ब्लॉग स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक चैप्टर और हम जो है लेकर के आएंगे जो कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड होगा और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चैप्टर का नाम आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1857 के विद्रोह का इतिहास, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हिस्ट्री इन हिंदी। बेसिकली इसको इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करवा पाए, हिंदी हिंदी में ही केवल, बट आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है क्लास नंबर 26 आखिरी क्लास है, यानी आखिरी वीडियो है आपके सीटेट हिस्ट्री के लिए, जिसका भी पेपर 2 या टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम फटाफट से। ठीक है, शुरू करें भाई। बाकी सभी वीडियोस तो आपको पता ही है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, चेक करिएगा उसको ज़रूर। और सिविक्स वगैरह की वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है, तो उनको देखिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 1857 के विद्रोह का इतिहास। इसको जानेंगे, हिंदी में है लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप हल्की, नहीं तो हिंदी सबको आती है। तो देखिए, पहला पॉइंट है इसके अंदर, 1857 का क्रांति जो रिवॉल्ट हुआ था, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला विद्रोह था। पहला रिवॉल्ट जो है ईस्ट इंडिया के खिलाफ 1857 की क्रांति ही है। ये एक नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, और ये एक विशाल रूप जो है इसने ले लिया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था क्योंकि पूरे देश के अंदर जो है ये नहीं फैल पाया था, इसी वजह से। तो पहली क्रांति, मतलब हमें तो एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें देखनी है, तो पहला पॉइंट आपको यहाँ मिल गया कि ये जो क्रांति थी 1857 की, ये ईस्ट इंडिया के खिलाफ पहला रिवोल्ट था हमारे देश का। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इस विद्रोह के पीछे मुख्य व्यक्ति कौन थे? सैनिक थे। यानी ये जो विद्रोह हुआ था, ये जो रिवोल्ट हुआ था, ये सैनिकों की वजह से हुआ था, ना कि किसी पॉलिटिशियन या किसी और की वजह से। ठीक है, यही कारण है कि इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, इसको यानी कि जो 1857 की क्रांति है, इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो मुख्य व्यक्ति थे, मुख्य लोग थे, वो कोई और नहीं बल्कि सैनिक थे। लेकिन यह विद्रोह सैनिक तक ही सीमित नहीं था, मतलब सैनिकों तक ही ये लिमिटेड नहीं था, बल्कि बाद में इसने एक विस्तृत रूप ले लिया, बहुत बड़े स्केल पर जो है ये चला गया था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भारत में स्वतंत्रता की यह पहली लड़ाई थी। ये ध्यान रखना है इस चीज़ को, ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ना, बस यही सवाल में आपसे पूछे जाते हैं। किस क्रांति को या किस विद्रोह को, देखो क्रांति अलग चीज होती है, विद्रोह अलग चीज होता है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो किस विद्रोह को भारत में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बोली गई, तो वो है 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, मेरठ के शहर में, ठीक है, मेरठ के एक शहर में 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था। तो ये डेट में आपको यहाँ पे मालूम चलेगी कि ये जो क्रांति थी, ये मई के महीने में 10 मई को शुरू हुई थी। हालांकि कुछ जगहों में इससे पहले भिन्नात्मक संघर्ष हुए थे, मतलब अलग अलग झड़प तो चली रही थी भाई स्टार्टिंग में, इतनी तो स्टार्टिंग से चलती आई है। ठीक है, तो ये शुरू कब हुई थी, ऑफिशियली रूप से कब शुरू हो गई थी? 10 मई 1857 को, और ये खत्म हो गई थी 20 जून 1858 को। ठीक है, लगभग एक साल के आसपास जो है, एक साल एक महीने के आसपास ये विद्रोह चला था, और ये पूरी तरह से दबा दिया था, और इसके बाद जाकर के जो है उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने। उससे पहले वो रूल नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये दो डेट आपको यहाँ पर देखना है। ये जो विद्रोह है लगभग, देख रहे हैं, 1857 से 58, एक साल, यानी एक साल ये चल गया, और 10 मई से 10 मई एक महीना, सॉरी एक साल हो गया, मई से 10 मई से 10 जून, तो एक महीना 10 दिन, एक साल एक महीने 10 दिन चली थी जो ये रिवॉल्ट है, जो ये क्रांति है, वो ये इसका टाइम पीरियड है कि नहीं? चलिए आगे देख लेते हैं। वो एक छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़े तो हमने बनाए नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बाद में, तो ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम से पहले भी आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। अगला पॉइंट देखिए, 1857 के विद्रोह में पहले शहीद का नाम मंगल पांडे था। ये नाम इंपॉर्टेंट है बहुत, सैनिक थे ये। ठीक है, जेल में ही उसी दिन, जिस दिन विद्रोह हुआ था उसी दिन की जो है डेथ हो गई थी लड़ाई में। तो ये पहला नाम आपको ध्यान रखना है, जो है मंगल पांडे। उन्होंने ब्रिटिश सार्जेंट पर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हमला कर दिया था। विद्रोह के कुछ नेता थे, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, कुंवर सिंह बिहार के, बहादुर शाह दिल्ली के, नाना साहब कानपुर के, तात्या तोपे कानपुर के, बेगम हजरत महल लखनऊ के। ये नाम जो है, और ये किस सिटी से या किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ मुख्य नेता थे, ठीक है, जिनमें केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी। मतलब इसके अंदर, ये जिनमें नहीं, इसमें की बात होगी कि ये जो विद्रोह जो है ना हमारा, ये जो रिवॉल्ट था, ये
बेसिकली क्या हो गया था ना, ये फेल हो गया। इसमें फेल होने का कारण यही बोला गया कि इसमें केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी, लीडरशिप की कमी थी इसके अंदर, जिस कारण मतलब हर कोई ना अपने लिए लड़ रहा था। जैसे झांसी में भाई अपने लिए लड़ रहे थे, कुंवर सिंह बिहार में अपने लिए लड़ रहे थे, मतलब बिहार के लिए लड़ रहे थे, कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा था, जिस कारण जो है ईजिली जो है 1 साल के अंदर आपने देखा 1 साल में ही इस विद्रोह को दबा दिया गया। अदरवाइज उस वक्त अगर हम सब मिलकर के लड़ते तो हमारे को 1947 की जगह 1857 में ही आज़ादी मिल गई होती। पर ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस को लगाने से पहले दांत से खींचना पड़ता था। ये जो बेसिकली यहाँ पर आपको ये मानने को जानने को मिलेगा, सॉरी, कि ये जो विद्रोह था ये सैनिक विद्रोह कैसे बन गया, सैनिकों ने जो है इसके खिलाफ क्यों चले गए वो लोग। तो देखो, एनफील्ड राइफल एक राइफल का नाम है, एनफील्ड राइफल, इसके में ना एक कारतूस लगता था, यानी गोली। ये जो बुलेट थी ना, इस बुलेट को यूज करने से पहले दांत से खींच करके खोलना पड़ता था। अब इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। अब देखिए, कोई हिंदू होगा तो वो या हिंदू हो मुस्लिम हो, वो भाई नहीं, मतलब दांत से नहीं लगाएगा, क्योंकि उनकी चर्बी है गाय और सूअर की, उनको यहाँ से नहीं लगाएगा। हिंदू होगा तो भाई गाय को नहीं लगाएगा, और मुस्लिम होगा तो सूअर की चर्बी को मुंह पे नहीं लगाएगा, यानी दांत से नहीं लगाएगा। तो जिस कारण क्या हुआ ना, हिंदू और मुसलमान दोनों ही भड़क उठे, और इसके परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो मेन कारण जो था ना क्रांति का, वो आज़ादी नहीं था। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए हमारे को आज़ादी नहीं मिली। यानी 1857 की जो क्रांति थी, इसका मेन एजेंडा आज़ादी नहीं था, बल्कि ये था कि जो एनफील्ड राइफल के जो कारतूस है ना, इस कारतूस को जो गाय और सूअर की चर्बी से बनाया था, इसकी वजह से जो है विद्रोह हो गया। वो भी तब मतलब उसको ना छीलना पड़ता था दांत से। तो भाई उसमें गाय और सूअर दोनों की ही चर्बी मिला रखी है, तो दांत दांत से तो कोई ना हिंदू छीलेगा उसको ना मुस्लिम। ये मेन वजह थी। उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। एक नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे 1857 की क्रांति के वक्त, लॉर्ड कैनिंग। ये नाम ही ध्यान रखने हैं, और यही जो चीजें हैं ना आपसे सवाल में पूछे जाएंगे। ओके। विद्रोह पूरे भारत में फैलने में नाकाम रहा। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। विद्रोह के जो अपरी केंद्र थे, जो मतलब कहाँ तक ये फैला, तो कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, अरहा, ठीक है, दिल्ली, झांसी आदि, बस इन्हीं जगह पर ये फैल करके और यहीं पर ये सिमट गया। पूरे देश में नहीं फैल पाया, क्योंकि किसी का भी जो विद्रोह जो कर रहे थे भाई, उनका मेन एजेंडा ये नहीं था कि हमें आज़ादी चाहिए, बल्कि ये था कि हमें जो है ना, मतलब ये कारतूस इसको हटाना है। ये कुछ मेन एजेंडा था, जिस कारण ये नहीं फैला। अगला पॉइंट है पुनर्व्यवस्था के कारण, रीजन फॉर रीअरेंजमेंट 1857। इस आंदोलन के कारण क्या थे, इसको देखना है। अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, और यही सवाल जो है इंपॉर्टेंट भी है। पिछली बार भी इसकी वीडियो नहीं आ पाई थी, बट इस बार आ जाएगी, और आप तैयारी कर रहे होंगे तो बिल्कुल देखिएगा। इस आंदोलन यानी कि 1857 की क्रांति के 57, ये जो रिवॉल्ट हुआ था, इसके कारण क्या थे। तो पहला पॉइंट तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि सेना में एनफील्ड राइफल का जो प्रयोग किया गया, जिसमें कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से जो है इस्तेमाल करके बनाई गई थी, और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इसका विरोध कर रहे थे। ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के बीच काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हो गया था, जिस कारण जो है ये आंदोलन हुआ। ब्रिटिश सैनिक का व्यवहार भारतीय सैनिकों के खिलाफ जो है अशिष्ट था, एकदम बिल्कुल अजीब तरह का व्यवहार करते थे। ठीक है। तीसरा है क्षेत्रीय संयोजन त्रुटि। सहायक गठबंधन के सिद्धांत ने ना, यानी क्षेत्रीय एक रीजन का जो संयोजन होता है, उसने भारतीय शासकों को नाराज किया। जो अंग्रेज जो थे, जो संयोजन कर रहे थे, वो किसी एरिया के अंदर जो कंट्रोल कर रहे थे, उसने जो भारत के शासक थे ना, वो लोग नाराज हो गए थे उनसे। यह डर था कि ब्रिटिश हिंदू और मुसलमान को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देंगे। मतलब एक डर था कि जो अंग्रेज थे ना, वो हिंदू और मुसलमान दोनों को क्या करेंगे, ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देंगे, उनका धर्म परिवर्तन करवा देंगे। पहली चीज़ होगी। तभी तो उन्होंने जो है एक इस तरह की राइफल बनाई, जिसका नाम था एनफील्ड, और इसमें गाय और सूअर दोनों की चर्बी मिला दी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो है भड़क जाएंगे। ब्रिटिश द्वारा पेश किए गए सामाजिक सुधारों ने लोगों को क्रोधित किया था। जो ब्रिटिश ने कहा कि भैया हम रिफॉर्म करेंगे, वगैरह वगैरह करेंगे, इसकी वजह से क्या हुआ था कि भाई जो जनता थी हमारे देश की, वो जो है काफ़ी गुस्से में थी, क्योंकि रिफॉर्म तो वो कर नहीं रहे थे भाई, अपनी जेब भर रहे थे। तो ये जो है 5 मेन कारण है 1857 की क्रांति के, जिसमें मुख्य कारण जो है वो यही है। और 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको पता चल गया। अब देखिए, अब वही मैंने बोला कि असफलता के कारण, कि भाई ये फेल क्यों हो गया, है ना, कि ये जो क्रांति है वो फेल क्यों हो गई। अगर इतने बढ़िया चली थी, तो एक तो फेल होने का कारण यही था कि भाई ये कुछ सीमित एरिया तक रह गया, सीमित रीजन तक रह गया, आगे ही बढ़ा ही नहीं। भारत के विभिन्न हिस्सों में नेताओं के बीच विचारों की असमानता थी। यानी अलग अलग हिस्सों में जो नेता थे, ये नहीं, देखो ऐसे नेता जो अंग्रेजों के यहाँ काम कर रहे हैं, या अंग्रेजों जिनको पैसा मिल रहा है ना, भाई वो तो विद्रोह कर ही नहीं रहे थे। तो
असमानता तो होगी। और जिस राज्य में अंग्रेज जाते थे लूटपाट करने के लिए तो उनको ये परेशान करते थे, वो वाली बात है भाई, सिंपल। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप समझ ही गए। दूसरा पॉइंट है कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सेंटर से लीड करे, मतलब कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा कर पाए। तो जिस कारण क्या हुआ ना कि ये विद्रोह केवल कुछ हिस्सों तक रह गया और पूरे में फैल ही नहीं पाया। तो ये इसको दबाना अंग्रेजों के लिए बहुत ही आसान हो गया, लगभग साल भर में ही सुलटा दिया उन्होंने। विद्रोहियों के पास पर्याप्त हथियार और वित्त नहीं था, यानी जो विद्रोह कर रहे थे उन लोगों के पास एक तो इक्विपमेंट नहीं थे, है ना, कि लड़ाई कर सके, दूसरा पैसा नहीं था इतना। और ब्रिटिश लोगों के पास एकदम उन्नत डेवलप हथियार थे और पर्याप्त वित्त, यानी कि पर्याप्त वित्त था, यानी पैसा था बहुत अच्छे से। और दूसरा विद्रोहियों में नियोजन और अनुशासन का अभाव था, मतलब कुछ सिस्टमेटिक तरीका नहीं था। मतलब यहाँ से एक टुकड़ी उठी और चली गई अचानक मारने के लिए किसी को, आज प्लान बना कि यार हम ना इधर से घेर लेंगे अंग्रेजों को, ये उठे उधर चले गए कि भाई नहीं हम तो यहाँ मारने जा रहे हैं। तो ये भी डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, तो डिसिप्लिन नहीं था जिस कारण जो है ये विद्रोह नहीं हो पाया और ये विद्रोह फेल हो गया। तो ये कुछ पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब विद्रोह के प्रभाव देख लेते हैं कि ये जो विद्रोह हुआ था इसका बेसिकली इफेक्ट क्या हुआ। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के प्रभाव, तो देखिए पहला देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया और शासन जो है रानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी भारत के ऊपर, तो इन्होंने जो है अपना शासन हटा लिया कि भैया हम नहीं करेंगे, ये सीधा ब्रिटेन चला गया। कहाँ चला गया ये सीधा का सीधा? ब्रिटेन चला गया ये। तो अब जो है भारत का 1857 के बाद जो है भारत का जो शासन है वो ब्रिटेन से डायरेक्ट होने लगा यहाँ पर। सेना में सुधार शुरू किए गए और नए कदम उठाए गए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना ना हो, क्योंकि ये जो क्रांति थी, ये जो विद्रोह था, ये सेना ने किया था, सैनिकों के द्वारा हुआ था। तो इन्होंने क्या करा, उनमें सुधार करने शुरू कर दिए। भारतीयों को बेहतर शासन का आश्वासन दिया गया कि भाई ठीक है हम अच्छे से रूल करेंगे, ये आश्वासन उनको दिया गया। यह घोषित किया गया कि कोई भेदभाव नहीं होगा, मतलब इस बात का डिसाइड किया गया, अनाउंस किया गया कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लोगों में एक दूसरे के प्रति अधिक एकता और शक्ति का सम्मान होगा, ये जो है वहाँ पर घोषणा की गई थी। ठीक है, और उसके बाद है भाई व्यापकता का सिद्धांत वापस ले लिया गया। जो इन्होंने कहा था कि भैया हम जो है सर्वोच्चता वाली बात है इसके अंदर, कि जो भाई हमारी सत्ता है वो आपसे क्या है, सर्वोच्च है, हम इसको वापस लेते हैं, ये इन्होंने बात कही थी। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बहुत ही छोटा चैप्टर था जिसका नाम था 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, और कुल मिलाकर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को इजीली मिल गए होंगे। तो यहाँ पर जो है आपका सीटेट का एग्जाम, जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसकी, पेपर 2 एसएसटी की, जिसके अंदर हिस्ट्री वाला जो ये सेक्शन था ये हमारे यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के, है कि नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ वीडियोस जो है वो कितनी है, 26 वीडियोस हैं टोटल इसको मिला करके। तो इसकी प्लेलिस्ट बनी है तो देखिएगा भाई आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी बना रखी है उसको भी देखिएगा, और सिविक्स वगैरह की भी वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इन सभी चीज़ों को देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम काफ़ी निकट है तो तैयारी करिए, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए, अब तो और नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लाइक शेयर भाई, बिल्कुल लाइक शेयर ज़रूर करना है। और सब्सक्राइब अगर आपने अब तक किया ही नहीं है तो भाई करिए ना, सब्सक्राइब करिए यार, क्या दिक्कत है सब्सक्राइब करने में। अच्छी लगती है वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, अच्छी नहीं लगती है तो भाई नीचे कमेंट करके बताइए तो एटलीस्ट कि क्या प्रॉब्लम है, हम दूर करेंगे उसको। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, 1850-17 के विद्रोह का इतिहास। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था और इम्पोर्टेंट भी, तो इसलिए इसको हमने जो है अलग से आपके लिए एंड में लेकर के आए, क्योंकि ये सिलेबस में वैसे था बट पीडीएफ बनाते वक्त ये जो है स्किप हो गया। और इम्पोर्टेंट चीज़ है तो भाई स्किप तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं भी। तो कंप्लीट हमारी ओर से हो गया है पूरा का पूरा, और आपकी ओर से भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। लाइक शेयर करिएगा, हम मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।